फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि इसके जो हमने अभी ह्यूमन डेवलपमेंट वाला चैप्टर जो किया अभी, उसमें से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव कौन से बन सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप कौन से बन सकते हैं, या फिर वन वर्ड वाले कौन से बन सकते हैं। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे लॉन्ग आंसर टाइप क्या बनते हैं, कौन से बनते हैं यहाँ पे। जैसे नंबर फर्स्ट है, कौन सा है, मानव विकास किसे कहते हैं, व्हाट इज द ह्यूमन डेवलपमेंट। अब हमारे पास चार चीज़ें ऐसी थी, अप्रोच, मेजरिंग फैक्टर और पोल्स, ठीक है, या इफेक्टिंग फैक्टर। ये चार ऐसे पॉइंट हैं, इसकी डेफिनेशन वो आपसे पूछेगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है या मानव विकास किसे कहते हैं और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप है। सेकंड, मानव विकास की परिभाषा लिखो और इसके स्तंभ कौन कौन से होते हैं, इसके पोल कौन कौन से होते हैं, एक इसमें से ये बन सकता है। उसके बाद मानव विकास की अवधारणा को स्पष्ट करो और उसको मेजर करने वाले कारक कौन कौन से हैं, एक आपका क्वेश्चन ये बन सकता है। ये चार क्वेश्चन हो गए आपके। अब बात आती है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या होता है, मानव विकास किसे कहते हैं, मानव विकास की अवधारणा किसने दी और कब दी। ठीक है, उसके बाद जो कॉन्सेप्ट दिया ह्यूमन डेवलपमेंट का, उसके बाद शॉर्ट आंसर में आते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट को इफेक्ट करने वाले कोई दो फैक्टर को डिफाइन करो। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने वाले किसी एक फैक्टर का या दो फैक्टर को एक्सप्लेन करो। ये शॉर्ट आंसर टाइप है। और अब ऑप्शन टाइप अगर बात करते हैं तो वो आपसे सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन ही पूछेगा। SDI रिपोर्ट सबसे पहले किसने दी, ठीक है, UND की फुल फॉर्म क्या होती है, HDI की रिपोर्ट कब तैयार की गई, ठीक है, HDI स्कोर, इंडिया का स्कोर कितना है, ठीक है, इंडिया का HDI स्कोर कितना है। उसके बाद HDI की रैंक क्या है, स्कोर में अगर वो पूछेगा तो 0 से लेके और 1 तक आपको कोई भी वैल्यू दे सकता है। ठीक है, जैसे 0.889, 0.747, 0.646, 0.949। ठीक है, अगर वो ऐसे ऑप्शन दे के आपसे पूछता है कि इंडिया का HDI स्कोर इनमें से कौन सा है, ठीक है, तो आप ये बताओ कि इंडिया का HDI स्कोर ये है। अगर यहीं पे वो ये पूछता है कि इनमें से सबसे ज़्यादा HDI स्कोर कौन सा है, ठीक है, जिसने लेसन नहीं पढ़ा उसको यही पता नहीं लगेगा कि सबसे ज़्यादा कैसे, किस फॉर्म में सबसे ज़्यादा, ठीक है। अब इसमें से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, इंडिया का ये है, नॉर्वे का ये है, ठीक है, तो नॉर्वे का पूछेगा कि इनमें से नॉर्वे का HDI स्कोर कौन सा है। ठीक है, ये क्वेश्चन NCERT में 10th क्लास में आए हुए हैं और ये था स्कोर के ऊपर। अब दूसरा वो कैसे पूछ सकता है कि इंडिया की HDI में रैंक कौन सी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू UNDP के अनुसार इंडिया की HDI रैंक कितनी है। ठीक है, वो आपको 130, 135, 140, 149, ये आपको चारों रैंक देगा और आपसे पूछेगा कि HDI की रैंक कितनी है इंडिया की। ठीक है, HDI में इंडिया की रैंक कितनी है, तो आपने बताना 131। ठीक है, हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू NCERT 131 है और किसी और बुक के अकॉर्डिंग हो सकता है कि 129 भी हो और 132 भी हो सकती है। तो लेकिन अकॉर्डिंग टू NCERT इंडिया की HDI रैंक 2018 के अकॉर्डिंग 131। ठीक, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो इसमें बन सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरा लेसन अगर एक एक पॉइंट उसको पढ़ोगे तो हो सकता है वो आपसे ऑस्ट्रेलिया का पूछ ले HDI कितना होता है, अफ्रीका का पूछ ले HDI कितना होता है। ठीक है, एक और बात वो पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है, ठीक है, कि जिसका सबसे ज़्यादा HDI स्कोर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके ह्यूमन डेवलपमेंट
जो चैप्टर हमारा इससे बन सकते हैं। थैंक यू। यही पे चैप्टर